चलो जैसे मैंने बोल दिया 1, 3, 9, 27 एंड सॉन, क्या ये जीपी है? कॉमन रेशो, कॉमन रेशो, कॉमन रेशो। अब मैं क्या करता हूँ, +1 इन ईच, +1 इन ईच, तो क्या जाएगा 2, 4, 10, 28 एंड सॉन। क्या ये जीपी होगी? इन दोनों का रेशो 2, इन दोनों का रेशो 5, इन रेशो कुछ है नहीं, तो कॉमन रेशो यहाँ पे सेम नहीं है, तो मतलब ये जीपी नहीं होगी। सिमिलरली यहाँ पे -1 इन ईच किया, या फिर -2 ईच कर देता हूँ, तो क्या आपका -1, 1, 7, क्या ये जीपी होगी? ये भी आपकी जीपी नहीं आएगी। मतलब इसका मतलब क्या कंक्लूड है, यदि जीपी की सारी टर्म्स में मैं कोई फाइनाइट नंबर ऐड करूँ या सब्सट्रैक्ट करूँ तो रिजल्टेंट सीक्वेंस अब जीपी नहीं होगी। एपी में ऐड सब्सट्रैक्ट करूँगा तो एपी रहती है, लेकिन जीपी में ऐड और सब्सट्रैक्ट करूँगा तो रिजल्टेंट सीक्वेंस जीपी नहीं रहेगी। क्लियर हुआ? पहला रिलेट कर रहे हो? इसी में मान लो मैं मल्टीप्लाई बाई 2 करता हूँ, तो क्या जाएगा आपका 2, 6, 18, 54 एंड सॉन। क्या ये जीपी है? कॉमन रेशो पहले का 3 था, कॉमन रेशो इसका बताओ क्या होगा? क्या 3 रहेगा कॉमन रेशो? तो मतलब कॉमन रेशो सेम रहेगा, लेकिन जब एपी में मल्टीप्लाई करते थे तो एपी रहता था, लेकिन कॉमन रेशो भी आपका क्या, कॉमन डिफरेंस भी क्या था आपका, मल्टीप्लाई हो जाता था। रूल याद है? रूल याद है एपी वाला? सिमिलरली यहाँ पे मैं मान लूँ डिवाइड करूँ, 2 से डिवाइड करूँ, तो 1/2, 3/2, 9/2, 27/2 एंड सॉन। क्या ये जीपी है? और इसका कॉमन रेशियो भी सेम 3 रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो 2 रूल कंक्लूड कर लेते हैं। इन एन जीपी इफ ऑल टर्म्स आर increase or decrease by finite number then the resultant sequence is will not an GP। लिख लो पहला, अपनी लैंग्वेज में लिख लो या फिर मैं लिखवाऊं? अपनी लैंग्वेज में लिखो या मैं लिखवाऊं? If in a GP if all terms are increase or decrease by a finite number, in a GP if all terms are increase or decrease by a finite number then the resultant sequence will not be a GP, will not be a GP। उस केस में रिजल्टेंट सीक्वेंस होगी वो आपकी क्या होगी? जीपी नहीं होगी। रूल नंबर 2, इन ए जीपी इफ ऑल टर्म्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाई ए फाइनाइट नंबर, इन ए जीपी if all terms are multiplied or divided by a finite number, in a GP if all terms are multiplied or divided by a finite number then resultant sequence will be a GP, then resultant sequence will be a GP with the same common ratio, with the same common ratio, with the same common ratio। Rule number 3, if each term of a GP, if each term of a GP, if each term of a GP is raised by, if each term of GP is raised by the same power, if each term of GP is raised by the same power, ब्रैकेट में लिख लो स्क्वायर और क्यूब etc, ब्रैकेट में लिख लो स्क्वायर क्यूब etc। if all terms of GP are raised by, if all terms of GP is raised to same power, ब्रैकेट में लिख लो सेम पावर के ब्रैकेट में लिख लो स्क्वायर क्यूब etc, then the resultant sequence will be a GP, then the resultant sequence will be a GP, will be a GP। Fourth property, if 3 numbers A, B, C are in GP,
3 नंबर ए बी सी बी जी पी में है, तो उस केस में रिजल्ट क्या हो जाएगा, देन रिजल्ट क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी। आता कहाँ से, एक्चुअली कॉमन रेशियो सेम, बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू सी अपॉन बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा, एक रिजल्ट है। पांचवा रिजल्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इफ ए बी सी आर इन जी पी, then log of A, log of B and log of C are in AP and vice versa। वाइस वर्सा का मतलब क्या हुआ, वाइस वर्सा का मतलब उल्टा रूल, वाइस वर्सा का मतलब हो गया उल्टा रूल। इसका मतलब log of A, log of B, log of C ये किस में दे रखे हों, इन केस log of A, log of B, log of C ये क्या दे रखे हैं, AP में है, तो ए बी सी किस में हो जाएंगे, जीपी में हो जाएंगे। क्लियर हुआ वाइस वर्सा रूल, ये रूल क्लियर है, फिफ्थ रूल क्लियर है सबको, फिफ्थ रूल क्लियर है। प्रूफ करना है, प्रूफ करना है या फिर मान गए हो, ठीक है। सिक्स्थ, कंसीडरेशन ऑफ नंबर्स इन जीपी। जीपी में नंबर एज्यूम करना है या एजम्पशन ऑफ नंबर, एजम्पशन ऑफ नंबर, ASSUMPTION, एजम्पशन ऑफ नंबर इन जीपी। तो यदि मैं 3 नंबर्स को जीपी में करूंगा तो 3 नंबर्स क्या मानूंगा, जल्दी से बताओ क्या ना मानूंगा 3 नंबर्स, और इस केस में कॉमन रेशियो क्या जाएगा आपका आर। क्यों, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, तीनों का प्रोडक्ट ऑफ जो नंबर होगा, आर से आर कैंसिल होगा, एक ही वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। 4 नंबर्स एज्यूम करूंगा, 4 नंबर्स एज्यूम करूंगा तो क्या उस केस में ए बाई आर ए आर मानूं या कुछ और मानूं, वेरी गुड, कुछ ऐसा मानूं ए बाई आर ए आर। कॉमन रेशियो कितना है आपका आर स्क्वायर, तो नेक्स्ट क्या जाएगा ए आर क्यूब और ए अपॉन आर क्यूब। अब यहाँ पे बहुत से बच्चे डाउट ये पूछते हैं कि ए आर स्क्वायर और ए बाई आर स्क्वायर क्यों नहीं माना, अरे वो जीपी नहीं बनेगी, जीपी मतलब कॉमन रेशियो भी देखना है, तो ऐसे केस में कॉमन रेशियो क्या जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। एम क्या होता है, हमेशा अपना एम क्या है, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना। जहाँ पे वेरिएबल एलिमिनेट नहीं हो रहा है वहाँ पे तो डायरेक्टली कर सकते हैं, वो जेईई मेंस वाला क्वेश्चन याद है जिसमें बीच वाली टर्म को ट्वाइस ली थी, तो इसमें ऐसे मानो या वैसे करो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली 5 नंबर्स कंज्यूम करने हैं, तो मैं क्या बोलूँगा आपका ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर ए आर और ए आर स्क्वायर, कॉमन रेशियो क्या जाएगा, आर हो जाएगा। यहाँ पे बस कई बार बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, फर्स्ट टर्म ए नहीं होगी, फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे फर्स्ट टर्म ये होगी, यहाँ पे फर्स्ट टर्म ये होगी, यहाँ पे फर्स्ट टर्म ये होगी, ये गलती मत करना आप लोग, ठीक है। यदि क्वेश्चन पूछा फर्स्ट टर्म तो बहुत सारे बच्चे गलती में फर्स्ट टर्म मतलब ए होती तो ए का हिसाब से आंसर देते हैं, और लकीली वो ए आंसर ए ऑप्शन में ही मिलता है, तो बच्चे खुश होते हैं, वाह मज़ा आ गया, मेरा ए आंसर सही हो गया। तो थोड़ा सा इमोशन पे काबू रखना, भावनाओं पे काबू करके फिर आपको आंसर देना है। क्लियर हुआ सबको, बात समझ में आई मेरी। चलो अब मैं मिक्स क्वेश्चन दे दूं, तुम्हें लगता है बन जाएगा, वो होमवर्क चाहिए होगा या फिर बताना क्लास में, ठीक है बता देना, तुम्हें लगता होगा तो लग जाएगा, बन जाएगा तो होमवर्क ले लेना, वरना क्लास में कर लेंगे। इफ द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर, if the product of 3 conjugative numbers, if the product of 3 conjugative numbers in GP is 216, if the product of 3 conjugative numbers in GP 216, if the product of 3 conjugative numbers in GP is 216, if the product of 3 conjugative numbers in GP is 216 and the sum of product of numbers and the sum of product of number and the sum of product of numbers is 156 and the sum of the product of number is 156. Then find these numbers. Then find these numbers. Sir, 156 or 15? 156. Then find the.
बन जाएगा होमवर्क में या भी करना है? तो उल्टा भी हो सकता है बेटा, डी की दोनों वैल्यू होंगी ना, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं दे रखा है ना, तो दोनों आंसर आएंगे। डी स्क्वायर की वैल्यू जो भी आएगी तो उसमें आपको देखना पड़ेगा, डी स्क्वायर की वैल्यू आई थिंक 9 आएगी, तो डी की वैल्यू +-3 दोनों आंसर्स आएंगे, तो 2 पेयर बनेंगे आंसर्स। क्लियर? क्योंकि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं दे रखा है वहाँ पे। अच्छा, एक प्रॉपर्टी में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वो बताने की जरूरत तो नहीं है ना वैसे, इंक्रीजिंग जीपी कब होगी, डिक्रीजिंग जीपी कब होगी, वो तो ऑलरेडी क्लियर है ना। ए और आर दोनों डिसाइड करते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग भी। लिखवा दिया था क्या मैंने? अच्छा चलो ठीक है, इसलिए फिर नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। If the sum of infinite GP is 15, if sum of infinite GP is 15 and sum of GP obtained by their squares is 45 and sum of GP obtained by their squares is 45, then find the series। बोलो क्लास में करना है, होमवर्क करना है? गर्ल्स बच्चों, अरे छोटी छोटी लड़कियों, कोई आंसर नहीं देगी, हे भगवान, अरे पूछना ही बेकार है इनसे तो। ठीक है लड़कों, तुम्हारी बात सुने जाएंगे अब तो, ये तो नालायक लड़कियां हैं। ठीक है, बन जाएगा, आई थिंक सबसे बन जाएगा ये तो। सर ऊपर वाले क्वेश्चन में एक डाउट है। हाँ बोलो। सर सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब A1 सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ओके सर। मतलब आपका क्या जाएगा, नंबर मान लिया आपने A/R, A और AR, तो A/R इंटू A इंटू AR और A/R इंटू AR, ये तीन हो जाएगा सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इसका आंसर आ गया। सीरीज आई किसी की? देखो मैं बता देता हूँ क्या मान लो। सीरीज मैंने मान ली AR स्क्वायर एंड सोन इनफाइनाइट GP मान ली। S इन्फिनिटी का मतलब आपका क्या है, A/1 - R, उसकी वैल्यू आपकी है 15, इक्वेशन 1। दूसरा क्या दे रखा है, उसके स्क्वायर से बने हुए GP। जितनी देर में पूछता हूँ उतनी देर में 2 बार क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं पूछता हूँ लड़कियों, तुम पार्टिसिपेट नहीं करती हो, अभी तक पार्टिसिपेट नहीं कर रही हो। कोई बात नहीं, मैं भी निकम्मा हूँ, पीछा नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों का इतना आसानी से। सम ऑफ स्क्वायर्स, इसका फॉर्मूला क्या जाएगा आपका, A/1 - R² = 45। अब दो इक्वेशन दो वेरिएबल हटाने के लिए क्या करूं, मुझे एक हटाना पड़ेगा। तो एक हटाने के लिए क्या करूं, डायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूं, इक्वेशन 2 में डिवाइड कर देता हूं इक्वेशन 1 के होल स्क्वायर से। तो क्या जाएगा आपका, A/1 - R² में डिवाइड किया A/1 - R का होल स्क्वायर इजिकल्स टू क्या जाएगा, 45/15 × 15। क्या एग्री कर पा रहे हो यहाँ तक मेरे मेथड से? A² से A² कैंसिल, 45 से कैंसिल होगा 3 टाइम और 3 से 5 टाइम्स, तो ये ऊपर जाएगा। तो 1 - R का होल स्क्वायर अपॉन 1 - R² को बोल सकता हूँ 1 + R × 1 - R इजिकल्स टू 1/5। क्लियरली देखूँ आपका क्या है, 1 - R से 1 - R कैंसिल, और R शुड नॉट इक्वल टू 1, R तो 1 हो ही नहीं सकता वैसे। तो क्या जाएगा, 1 - R अपॉन 1 + R इजिकल्स टू 1/5। तो 5 - 5R इजिकल्स टू 1 + R, तो क्या जाएगा, R की वैल्यू क्या जाएगी, 4/6 मतलब 2/3। क्या सबका यही आया था, R की वैल्यू 2/3। इक्वेशन 1 में रख दूँ, तो A इजिकल्स टू 15 ×
1 माइनस 2/3, तो आपके क्या होगी, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। इसे सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, सीरीज बन जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 3, इफ x इज इक्वल्स टू a प्लस a बाई आर प्लस a अपॉन आर स्क्वायर एंड सो ऑन इन्फिनिटी, y इज इक्वल्स टू b माइनस b बाई आर प्लस b अपॉन आर स्क्वायर माइनस b अपॉन आर क्यूब एंड सो ऑन इन्फिनिटी, और z इज इक्वल्स टू c प्लस c माइनस c प्लस c अपॉन आर स्क्वायर प्लस c अपॉन आर के पावर 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। x दे दिया, y दे दिया और z दे दिया, देन वैल्यू ऑफ x y अपॉन z इज, जल्दी से निकालो। क्या करना है, देखो ये एक इनफाइनाइट जीपी, ये भी इनफाइनाइट जीपी, ये भी इनफाइनाइट जीपी, तो x को मैं थोड़ा ध्यान से देखूँ, a प्लस ए बाई आर प्लस ए बाई आर स्क्वायर एंड सोन इन्फिनिटी, तो इसकी फर्स्ट टर्म वो क्या जाएगी आपकी a। कॉमन रेशियो निकालूंगा तो a बाई आर में a डिवाइड किया तो क्या जाएगा 1 अपॉन आर, तो इसका सम क्या दे रखा है, x इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म a अपॉन 1 माइनस आर, आर की जगह रख दिया 1 अपॉन आर, तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा a r अपॉन आर माइनस 1, इक्वेशन 1 बोल दी x की वैल्यू। सिमिलरली y की वैल्यू क्या दे रखी, b प्लस b माइनस बी आर, b बाई आर प्लस b बाई आर स्क्वायर माइनस b बाई आर क्यूब एंड सोन इनफाइनाइट जीपी। तो डायरेक्टली कर दो अब तो, या फिर दोबारा से बताना है, डायरेक्टली कर दो बेटा या फिर बताऊं। तो यहाँ पे इसका सम y की वैल्यू क्या होगा, b अपॉन 1 माइनस आर, 1 अपॉन आर, तो इसकी वैल्यू क्या बोल सकता हूँ, बी आर अपॉन आर प्लस 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली z की वैल्यू क्या आपके c प्लस सी अपॉन आर स्क्वायर प्लस सी बाई आर की पावर 4 एंड सोन इनफाइनाइट, तो z इज इक्वल्स टू क्या जाएगा, c अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर, या फिर c आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1। किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, एक्स वाई अपॉन जेड, तो x की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी, a r अपॉन आर माइनस 1, बी आर अपॉन आर प्लस 1 इंटू ये क्या बचेगा आपका, c आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1, आर माइनस 1 आर प्लस 1 आर स्क्वायर माइनस 1, आर स्क्वायर से आर इंटू आर कैंसिल, तो क्या जाएगा ए बी अपॉन सी, ये इस क्वेश्चन का आंसर। फोर्थ, फॉर ए जीपी if sum of first 3 terms is equals to 13 and sum of their squares is equals to 91, then A50। बोलो अभी करना है या होमवर्क में करना है ये? अच्छा, थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगी इसमें। आप इसमें a बाई आर, ए और ए आर स्क्वायर, ए आर मानोगे तो भी उतना ही टाइम लगेगा, और ए आर स्क्वायर मानोगे तो भी उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसमें क्या मान लेना, लेट फर्स्ट 3 टर्म क्या आपकी ए आर और ए आर स्क्वायर, इसी से कर लेना। एक ही बात है, दोनों एक इक्वली टाइम लगेगा। तो पहला टर्म क्या दे रखा आपका, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, मतलब a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, उसकी वैल्यू क्या आपका 13, तो a कॉमन ले लिया तो 1 प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी 13, इक्वेशन 1। और क्या आपका सम ऑफ देयर स्क्वायर, तो मतलब ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 4 इज इक्वल्स टू 91। क्या करूँगा, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 इज इक्वल्स टू 91। क्या इसका फॉर्मूला देखा लग रहा है, आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1, क्या फॉर्मूला याद है? काफ़ी बार यूज हुआ था, बेसिक मैथमेटिक्स में बताया था, आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर प्लस 1 और इंटू आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। याद आया सबको फॉर्मूला? याद है बेटा?
तो ठीक है, इसको क्या बोल सकता हूँ, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या जाएगी 91। ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आई थिंक अब तो सोल्व हो जाएगा। 2 में से 1 का डिवाइड करो, ए से ए कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या होगा 1/1 माइनस आर स्क्वायर, तो उससे माइनस कर देना, उससे आर की वैल्यू हो जाएगी, आर की वैल्यू यहाँ रख देना, ए की वैल्यू हो जाएगी। कर लोगे आगे तो, हाँ ना बोलो सब लोग, ठीक है। मैं जगह छोड़ देना, आप लोग जगह छोड़ देना, बस नोट कर लो फटाफट, तब तक मैं बोर्ड रखता हूँ। हिंट दी है मैंने, सोल्व नहीं किया है, हिंट दी है बस। और तुम अच्छे बच्चों को बस हिंट ही देनी होती है, सोल्व नहीं करवाना होता। मैं यूजुअली स्पून फीडिंग में भरोसा नहीं रखता हूँ, क्योंकि जब तक स्पून फीडिंग की हैबिट रहेगी ना तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। आई नो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है कि सारे क्वेश्चन उनका मास्टर करे, लेकिन वो मास्टर की प्रैक्टिस होगी ना, फिर बच्चों की प्रैक्टिस नहीं है। तो मेरे मेथड थोड़े अलग ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन हमेशा तुम्हारे लिए इफेक्टिव होंगे। तो कोशिश करो मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट हो, मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट करो अपने आप को, जैसा मैं करता हूँ वैसा ही करो। कुछ नहीं है नहीं करना, कोई नई चीज़ नहीं करनी। डन बेटा, चलो। ये क्वेश्चन आपका क्या जेई मेंस में आया था, देखता हूँ कितने बच्चे कर पाते हैं। ये जेई मेंस में आया था, इजी था। इफ सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी is 10, then find set of all possible values of a is, मतलब a की सारी पॉसिबल वैल्यूज का सेट निकालना है। देखो यहाँ पे क्या गलती करते हैं बच्चे, एस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी, a/1 माइनस आर, उसकी वैल्यू क्या दे रखी है 10। तो मैं क्या बोल सकता हूँ a/10, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस आर, तो r की वैल्यू मैं बोल देता हूँ 1 माइनस a/10। क्या यहाँ तक समझ में है सबको? तो इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ r की वैल्यू क्या आपकी 10 माइनस a/10 होगी, ये r की वैल्यू आ गई। अब आपको ये पता है चूंकि v कनो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी पॉसिबल कब होगा, ओनली व्हेन, अब यहां पे कुछ स्टूडेंट गलते हैं r लेस देन 1, उससे आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा। r लेस देन 1 नहीं, मैंने क्या कंडीशन लिखवाई थी, याद आई? मैंने क्या कंडीशन लिखाई थी, मोड ऑफ r लेस देन 1। हाँ, मोड ऑफ r लूंगा तो क्या आपका 10 माइनस a/10 लेस देन 1। याद है रूल बताया था मोड का, मोड ऑफ x लेस देन a, तो x की वैल्यू क्या थी माइनस a से, मतलब -1 से लेके a/10 लेस देन 1। अब क्या करना है, a निकालना है, तो ये क्या आपका क्या करूँ, 10 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो मैं बोल सकता हूँ -10 से लेके 10 माइनस a की वैल्यू क्या जाएगी 10, सब में से क्या कर दो -10 सब्सट्रैक्ट कर दो, तो क्या जाएगा -20 से लेके -a और क्या जाएगा आपका 0, -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या जाएगा a की वैल्यू क्या जाएगी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 20, तो क्या जाएगी a बिलोंग्स टू 0 से लेके 20, ये उसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ जीपी। जीपी की क्या क्या एप्लीकेशन है, पहली आपकी क्या होगी, सीक्वेंसेस रिड्यूसिबल टू जीपी, मतलब डायरेक्टली जीपी नहीं है, कुछ मैनिपुलेट करके आपका क्या है जीपी में कन्वर्ट करना है, कुछ मैनिपुलेट करके जीपी में कन्वर्ट करना। जैसे क्वेश्चन दे देगा आपका, बोल देगा क्वेश्चन दे देगा फाइंड सम ऑफ सीरीज 5 प्लस 55 प्लस 555 प्लस 55555 एंड सो ऑन। दो दे देगा, पहला अप टू n टर्म्स और दूसरा अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। अच्छा मुझे कॉमन सेंस वाली बात बताओ, क्या अप टू इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइंड कर सकता हूँ?
कॉमन सेंस की बात बताओ, क्या इनफाइनाइट टर्म का सम? वेरी गुड। इंफिनिटी है। ये नहीं फाइंड कर सकता क्योंकि इन्फिनिटी बढ़ता जा रहा है ना, बढ़ता जा रहा है, तो इन्फाइनाइट टर्म आएगा तो इन्फिनिटी आएगा, तो मतलब इन्फाइनाइट तक नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपको एन टर्म आ जाएगा। तो ऐसे केस में कुछ बच्चे क्या होते हैं, बड़े सम्राट हो जाते हैं। सम्राट हो जाते हैं मतलब वो क्या करते हैं, ऑप्शन दिया उसमें एन की वैल्यू 1 एन की वैल्यू 2 पुट करके ऐसे आंसर निकाल लेते हैं। तो हम लोग मॉड्यूल डिस्कशन करता तो मैं काफ़ी चीज़ें सिखाता, मॉड्यूल के साथ साथ मैं बहुत सारी ट्रिक्स सीखूंगा सिखाता, लेकिन अभी मनीष सर जब डिस्कस करेंगे तो उनको बोलते रहना कि सर इन क्वेश्चंस में ट्रिक्स क्या होगी, आप ट्रिक्स बता दो, इन क्वेश्चन में कोई ट्रिक्स क्या होगी, ट्रिक्स बता दो। आप पूछते रहना सर के साथ में, जब भी डिस्कस करोगे ना तो ट्रिक्स पूछते रहना, ठीक है। वैसे मनीष सर डेफिनेटली बताएंगे तुम्हें जो ट्रिक लगेगी, लेकिन फिर भी इनकेस कभी नहीं बताई तो तुम लोग पूछ लेना कि सर ट्रिक्स क्या होगी, ठीक है। क्या करते थे, सबसे पहले इसको ब्रेक करते थे, एस एन में बोल देता था 5 + 5 5 + 5 5 5 एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स। सबसे पहले क्या करोगे, 5 कॉमन लोगे, 5 कॉमन लूँगा तो 5 कॉमन लेने के बाद क्या जाएगा, 1 + 1 1 + 1 1 1 एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स। अब इसमें क्या करोगे, 9 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। रूल याद है बेटा, याद है, कुछ इसी सीक्वेंस से पढ़ा था तुम लोगों ने। तो 5/9 × 9 + 99 + 999 एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स। तो इसको क्या बोल सकता हूँ, 5/9 इंटू इसको क्या बोल सकता हूँ, 10 - 1 + 100 - 1 + 1000 - 1 एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स। क्या करूँगा, इसको सिंप्लीफाई करूँगा, 5/9 कॉमन ले लिया तो 10, 100 को क्या बोल सकता हूँ, 10 का स्क्वायर, 1000 को क्या बोल सकता हूँ, 10 की क्यूब एंड सो ऑन एन टर्म्स माइनस 1 + 1 + 1 एंड सो ऑन 1, और ये क्या आपकी एन टर्म्स। ये क्या बन जाएगी, जीपी, ऊपर जीपी का सम, तो क्या बोल सकता हूँ, ये सम क्या जाएगा, 5/9 इंटू ये क्या बन जाएगा, 10 × 10 की पावर n - 1 अपॉन 10 - 1 माइनस n। तो क्या जाएगा आपका आंसर, 5/9 इंटू 10 टू पावर n + 1 - 10 अपॉन 9 माइनस n। सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। या तो इस फॉर्म में आंसर होगा या फिर उसको और सिंप्लीफाई करके आंसर दे देगा, या फिर इसको कैसे दे सकता है, ऐसा आंसर दे सकता है, 5 × 10 टू पावर n, या फिर 50 दे देगा, इसको 50 दे देगा, 10 इसको ऐसा रहेगा 50 अपॉन 81 इंटू 10 टू पावर n - 1 माइनस 5n अपॉन 9। इस फॉर्म में ज़्यादा आंसर चांसेस है कि इस फॉर्म में आंसर देगा, चांसेस है कि इस फॉर्म में आपका आंसर देगा। मान लो ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया, मान लो इफ, अब एग्जामिनर को पता है कि बच्चे बड़े क्या हो रखे हैं, सम्राट हो रखे हैं, वो क्या करें, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, उसके बाद सोल्व करके आंसर निकाल लेंगे, इसलिए वो n की बजाय कुछ और दे देगा। कैसे देगा, जैसे मान लो ऐसा दे देगा, इफ 9 + 99 + 999 एंड सो ऑन अप टू 49 टर्म्स इज इक्वल्स टू a इंटू b की पावर c - 1 अपॉन d माइनस e, देन वैल्यू ऑफ a + b + c + d माइनस e। आंसर दे देगा इंटीजर टाइप में। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। देखो क्या बनेगा, a क्या है सबसे, 9 कॉमन लूँगा, इसको क्या बोलूँ, 10 - 1 10, 9 नहीं बनेगा, a क्या बनेगा, 10 इंटू 10 की पावर 49 - 1 अपॉन 10 - 1 9 माइनस 49। क्या यही वैल्यू आ रही है सबकी, एक स्टेप में लिख ली, क्या यही वैल्यू आ रही है, क्या ये वैल्यू आ रही है सबकी। तो क्या जाएगा, a + b
प्लस सी प्लस डी माइनस ई। तो ये तो 29 आंसर आ रहा होगा। तो आंसर क्या जाएगा इसका आंसर 29। 20 कहाँ से आ रहा है, 29 आ रहा होगा ना, 29 ही आ रहा है ना। कंपेयर करो, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 10, हाँ सर। सी की वैल्यू 49, डी की वैल्यू 9, ई की वैल्यू आपकी क्या 49। तो आंसर क्या जाएगा आपका 29। गलती समझ में आई? हाँ सर। अच्छा रुको 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 जरा, थोड़ा सब्र करो। क्वेश्चन दे दिया आपका, फाइंड सम ऑफ सीरीज 0.7, 0.77 प्लस 0.777 एंड सोन दे दिया। तो पहला अप टू n टर्म्स और दूसरा अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। अच्छा, क्या यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म का सम पॉसिबल होगा? क्या इनफाइनाइट टर्म्स का? हाँ सर। सोच के बताओ, दोबारा से बताओ, सोच के बताओ, पॉसिबल होगा क्या? दोबारा, ठीक है, कोशिश करना, घर पे निकाल लो, ठीक है, घर पे सोल्व करना, मुझे बताना क्या करना। वही प्रॉपर तरीका, वही प्रॉपर तरीका, वही प्रॉपर तरीका। रिड्यूसिंग है या इंक्रीजिंग है, आपको पता होनी चाहिए ये चीज़। हाँ, चेक करना कि पॉसिबल होगा क्या इन्फिनिटी टर्म्स का सम, चेक करना है आपको। ज़रूरी नहीं कि पॉसिबल होगा, इसीलिए मैंने होमवर्क दिया आपको सोचने के लिए। एप्लीकेशन 2, हाँ नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा। एप्लीकेशन 2, ये आपका क्या पूछा था एनसीईआरटी में। ये क्वेश्चन आपका क्या एनसीईआरटी में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं पूछा है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैंने ऑलरेडी ट्रिक कराया है। यूजिंग प्रोग्रेशन कन्वर्ट 1.423 बार इनटू रैशनल नंबर। याद है इसकी ट्रिक क्या थी? यदि आपको ये नहीं दिया होता तो ट्रिक याद है? ट्रिक सबको याद है? नेहरू ट्रिक, x इज इक्वल्स टू रियल नंबर 1 4 2 3 माइनस नंबर विच आर नॉट रिपीटिंग 1 2 अपॉन 2 नंबर रिपीट हो रहे और एक प्लेस रहता है। तो क्या जाएगा 1409 अपॉन 990। आंसर ये आएगा। एक स्टेप में आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, सीक्वेंस सीरीज प्रोग्रेशन का यूज़ करके ऐसे कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करोगे इसको, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। नहीं, इसको क्या करोगे, x इज इक्वल्स टू 1.4 फिक्स है प्लस 0.023 बार। अब ये क्या बन जाएगी, जीपी बन जाएगी। तो 1.4 ठीक है, इसको बोल सकता हूँ 0.023 प्लस 0.0023 प्लस 0.000023 एंड सोन इनफाइनाइट। क्या ऐसा लिख सकता हूँ? क्या एग्री कर रहे हो आप मेरी स्टेप से? क्या 0.023 प्लस कुछ गड़बड़ हुई क्या? नहीं नहीं, एक स्टेप गलत है, एक जीरो और एक्स्ट्रा आएगा, एक जीरो और एक्स्ट्रा आएगा, 3 स्टेप होगी ना, 023। तो फिर यहाँ पे भी एक और जीरो आएगा, कितने होगी 5 स्टेप के बाद, 5023, 50, हाँ ठीक है, 0.023 प्लस ये 3 डिजिट तो सेम रहेंगे, फिर उसके बाद 023, हाँ 20 आएंगे ना। नहीं नहीं सही है, 2 क्यों आएंगे, 2 3 रिपीट हो रहा है ना, फिर तो सही है। सही है सर, सही है, सही है। इसमें 5, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है, सही है। अब ये क्या दे रखी, इसको क्या बोल सकता हूँ, 1.4 प्लस 23 इंटू 10⁻³ प्लस 23 इंटू 10⁻⁵ प्लस 23 इंटू 10⁻⁷ एंड सोन ये इनफाइनाइट जीपी आ जाएगी। कर लोगे आगे तो 23 10⁻³ कॉमन लेके सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। एक और एप्लीकेशन होती है इसकी। एप्लीकेशन क्या है, मान लो एक से ज़्यादा जीपी हो जाएगी,
एक से ज़्यादा जीपी, जैसे मान लो आपका ऐसा दे देगा फाइंड सम ऑफ सीरीज, जैसे क्वेश्चन में देता हूँ आपका 1/2 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 की होल क्यूब प्लस 1/3 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 5 प्लस 1/3 की पावर 6 एंड सोन इन्फिनिटी। कैसे निकालोगे? जल्दी से बताओ, कैसे निकालोगे? सर 1/2 वालों को एक साथ करेंगे और 1/3 वालों को एक साथ। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि आपका क्या है, सम ऑफ टू डिफरेंट इनफाइनाइट जीपीज। कैसे? ये एक साथ, इसको क्या बोल सकता हूँ 1/2 की होल क्यूब 1/2 की पावर 5 एंड सोन इन्फिनिटी प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 की पावर 4 प्लस 1/3 की पावर 6 एंड सोन ये इन्फिनिट जीपी। अच्छा, एक कॉमन सा क्वेश्चन, ये मीन होता है, वही आपका क्या एवरेज होता है? तो एवरेज ऑलरेडी था, तो फिर मीन पढ़ने की क्या जरूरत हुई? मुझे एक ऐसे जनरल सा ध्यान आया, जब एवरेज था तो फिर मीन की जरूरत क्या रही? जैसे मीन मोड मीडियन पढ़ते हैं ना अपन लोग, जब एवरेज था तो फिर मीन पढ़ने की क्या जरूरत हुई? एवरेज किस में काम आता है? फिर वो स्टैटिस्टिक्स में काम है। नहीं, और बताओ। एवरेज 2 नंबर्स के लिए काम। नहीं, ऐसा नहीं है। एवरेज पूरी क्लास के बच्चों के मार्क्स के एवरेज निकालने हैं, पूरी क्लास के बच्चों के सम का एवरेज निकालना है, 2 के लिए तो नहीं थे। बताओ। सर वो क्योंकि वो सारी क्वांटिटीज को सेव करने के लिए वो एवरेज निकालते हैं। अरे ये तो के बाजो, ये तो 8वीं क्लास में पढ़ा है कि मीन मोड मीडियन जब पढ़ते हैं ना, तो मीन मोड मीडियन, मीड क्या होता है, मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है। मीन की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी तुम लोगों ने 8th क्लास में? क्या पढ़ी थी? क्या डेफिनेशन पढ़ी थी मीन की? और एवरेज की डेफिनेशन क्या थी? दोनों सेम ही है, दोनों सेम है। तो जब आपके पास एवरेज था तो फिर मीन की जरूरत कहाँ पड़ी? गर्ल्स में से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कोई आंसर देगी अच्छे से। ये बॉयज तो तुक्केबाज है अपनी क्लास के। एवरेज जो होता है वो मीन का एक टाइप होता है। एवरेज इज डायरेक्टली अर्थमेटिक मीन। एवरेज और अर्थमेटिक मीन दोनों एक है। आप लोगों ने 8th 9th 10th में जो पढ़ा था, वो एवरेज जो पढ़ा था वो अर्थमेटिक मीन था, एक्चुअली अर्थमेटिक मीन है। लेकिन मीन बहुत तरीके से निकाल सकते हैं। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, प्रोडक्ट करके मीन निकालना, बहुत सारे तरीके होते हैं। फॉर्मूले से मीन हो गया, सबमिशन से वो मीन हो गया। तो मीन का एक स्पेसिफिक टाइप है एवरेज। ऐसा नहीं कि एवरेज से मीन आया है, मीन से एवरेज आया है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है आपका? ज्योमेट्रिक मीन को क्या डिनोट करते हैं? जीएम से बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन जीएम। तो बोलूँगा आपका ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर्स ए एंड बी। ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? जीएम की वैल्यू क्या आ जाएगी? √AB, या फिर इसको क्या बोल सकता हूँ? AB की पावर 1/2। ज्योमेट्रिक मीन्स ऑफ 3 नंबर्स A B C, क्या आ जाएगा उसका ज्योमेट्रिक मीन? ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा आपका ABC की पावर 1/3। सिमिलरली ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n नंबर्स A1 A2 A3 एंड सोन AN, उसका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? A1 इंटू A2 इंटू A3 एंड सोन AN, उसकी होल पावर 1/n। क्या सबको समझ में आया ज्योमेट्रिक मीन? सेम टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक जो एपी में क्या पढ़ा था? एपी में जीपी पूरा वैसे ही है जैसा एपी था। इंसर्शन ऑफ n GMs बिटवीन 2 गिवन नंबर्स। याद है इसमें क्या करते थे? A और B, ये 2 गिवन नंबर है, उसके बीच में मैंने क्या कर दिया?
कैपिटल G1, कैपिटल G2, कैपिटल G3 एंड सोन कैपिटल Gn, ये मैंने इसके अंदर पुट करे सो दैट रिजल्टेंट सीक्वेंस इज NAGP। क्या करते थे उस केस में, याद है कोई फॉर्मूला होता था, कॉमन रेशियो में क्या था, R की वैल्यू B बाई A की पावर 1/n+1। कैसे है, मैं प्रूफ कर देता हूँ, क्या करूँ, फर्स्ट टर्म वो क्या है आपकी A, कॉमन रेशियो मैंने मान लिया R, टोटल टर्म्स कितनी होगी n+2, और लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म बोल सकता हूँ, लास्ट टर्म Tn की वैल्यू क्या जाएगी, लास्ट टर्म, तो ये क्या जाएगी B = A इंटू R की पावर n+2 -1। तो क्या बोल सकता हूँ, B/A = R की पावर n+1। तो इससे मैं बोल सकता हूँ R की वैल्यू क्या जाएगी, B/A की पावर 1/n+1। तो G1 की वैल्यू क्या जाएगी AR, G2 की वैल्यू क्या जाएगी AR², G3 की वैल्यू क्या जाएगी AR³ एंड सोन Gn की वैल्यू आ जाएगी AR की पावर n। आई थिंक सबको क्लियर हुआ, चलो क्वेश्चन करो, एक आध एग्जाम्पल कर लोगे घर पे। एग्जाम्पल, इंसर्ट 4 GMs बिटवीन 2 and 486। आई थिंक बन जाएगा। क्वेश्चन, if 7 GMs are inserted between 64 and 1/64, then 1/32 कर देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ ऑल GMs। एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड हिसाब लगाने दो। 8 और 12, हाँ ठीक है। थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, चलो एक ट्रिक बताता हूँ, एक ट्रिक। A, G1, G2, G3, Gn-1, Gn और B। याद है एक ट्रिक होती थी, ट्रिक क्या होती थी, प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स। हाँ वो लिखवाई नहीं थी ना मैंने प्रॉपर्टी में, ओके, प्रॉपर्टीज में लिख लेना, ये लिखवाई नहीं थी। आई थिंक ये प्रॉपर्टी जीपी की प्रॉपर्टी में लिखवाना भूल गया था। इन ए जीपी द प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंडिंग, उनका प्रोडक्ट क्या होता है, सेम होता है। एपी में लिखवाई थी, वो जीपी में नहीं लिखवाई ना शायद, आज लिखवाई नहीं ना वो प्रॉपर्टी, भूल गया मैं, वो लिख लो। तो क्या करूँ, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है, इस टर्म का प्रोडक्ट इंटू बी का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, G1 इंटू G2 के, Gn के, इज टू G2 इंटू Gn-1 के इंटू G3 इंटू Gn-3 के इक्वल होगा। क्या ऐसा बोल सकता हूँ सर? G3 इंटू Gn-2 नहीं, हाँ n-, अरे खा जा, मेरे को भूख लगती है इधर को। हाँ क्या ऐसा बोल सकता हूँ? तो उस केस में क्या मैं बोल सकता हूँ इसका जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल GMs बिटवीन A एंड B, ऑल n GMs, उसके वैल्यू मैं बोल सकता हूँ उन दोनों नंबर का GM, A इंटू B उसका GM उसकी पावर 1/n। क्या इसके इक्वल बोल सकता हूँ?
क्या इसको इसके इक्वल बोल सकता हूँ? हाँ एक बार फिर से समझाओ। वापस चलो मैं डिराइव करके बता देता हूँ। देख G1 क्या था AR, G2 क्या था AR स्क्वायर, G3 क्या था AR क्यूब एंड सॉन Gn क्या है AR की पावर n। प्रोडक्ट करूँ G1 इंटू G2 इंटू G3 एंड सॉन Gn, तो क्या आएगा AR स्क्वायर AR क्यूब एंड सॉन AR की पावर n। A की पावर n आ गई इंटू R की पावर 1 + 2 + 3 अब 2 क्या जाएगा n। क्या यहाँ तक समझ में है सबको? तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ A की पावर n इंटू इसको क्या बोलूँ आपका, ये क्या बन जाएगा आपका, इसको मैं बोल सकता हूँ, अरे इसको क्या बोल सकता हूँ R की पावर n इंटू n - 1/2। क्या एग्री कर रहे हो? अब दो नंबर क्या है A क्या है A है नॉर्मल, और B क्या है AR की पावर n + 1, ये है A ये है और B ये है। क्या B को ये बोल सकता हूँ ना AR की पावर n + 1। अब इन दोनों का GM कितना होगा, रूट ऑफ GM, R की पावर n इंटू n + 1/2 अरे प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इसको क्या बोल सकता हूँ A कैपिटल A और AR की पावर n + 1, ठीक है। अब इन दोनों का रूट GM निकालूंगा तो क्या जाएगा, इन दोनों का GM मतलब आपका क्या है A² इंटू AR की पावर n + 1। क्या ये चीज़ बोल सकता हूँ? तो इसको मैं चाहूँ तो मैं क्या करूँ, इसको मैं बोलूँ, इसको मैं क्या बोलूँ, A की पावर n है, एक A यहाँ पे मुझे चाहिए A चाहिए, तो A लाने के लिए मैं क्या करूँगा, A लाने के लिए मैं क्या करूँगा सोचो, क्योंकि GM मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट और लास्ट नंबर का प्रोडक्ट चाहिए, फर्स्ट और लास्ट नंबर का प्रोडक्ट चाहिए, तो क्या करूँ, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ या क्या करूँ, जल्दी से बताओ। क्या इसको मैं A की पावर 2n/2 बोल सकता हूँ? A की पावर n को 2n/2 बोल सकता हूँ? अरे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, n/2 दोनों से कॉमन ले सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ A का होल स्क्वायर इंटू R की पावर n + 1 की पावर n/2 बोल सकता हूँ। क्या मैं बोल सकता हूँ इस चीज़ को? और इसको मैं चाहूँ तो ये भी बोल सकता हूँ A इंटू AR की पावर n + 1 की पावर 1/2 की होल पावर n। क्या एग्री कर पा रहे हो इससे भी? और ये क्या है आपका, ये क्या होगा आपका GM ऑफ A एंड B उसकी पावर n। तो इसका आंसर बता सकते हो, ये क्या ये लिखा था मैंने GM ऑफ AB, तो आंसर क्या जाएगा 64 इंटू 1/32 की पावर 1/2 की पावर 7। कैंसिल कैंसिल, तो क्या जाएगा आपका 2 की पावर 7/2, ये इसका आंसर। क्लियर हुआ? सर आपके डेरिवेशन में लास्ट स्टेप पता नहीं चला। डेरिवेशन में लास्ट स्टेप देखो मैंने, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। अब A² को A इंटू A इसके साथ लिख दिया, A इंटू AR की पावर n + 1। A क्या है आपकी फर्स्ट टर्म, AR की पावर n + 1 लास्ट टर्म, तो ये क्या है आपका AB है, AB की पावर 1/2 की पावर n, AB की पावर 1/2 क्या आपका ज्योमेट्रिक मीन ऑफ AB की पावर n। समझ में? ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय।